विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,200 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 205 लोगों की जान भी महामारी ने ले ली है। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 36,236 रही। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 3,64,000 से ज्यादा हो गए हैं। केरल में कई दिन बाद कोरोना केस में कुछ कमी आई है। 24 घंटे में 22,569 नए केस आए, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 2,10,000 का करीब एक्टिव केस हैं। संक्रमण के लिहाज से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 3,741 नए केस आए और 52 मरीजों की मौत हो गई। केरल में ज्यादा कोरोना मामले सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को इसे लेकर आदेश जारी किया। ये नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है या जिनका RT-PCR परीक्षण नेगेटिव आया है। ICMR के महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समरीन पांडा ने सोमवार को कहा कि कुछ राज्यों में तीसरी लहर के शुरुआती संकेत हैं। चौथे नेशनल सीरो सर्वे से पता चलता है कि 50% से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का आदत बनाए रखने में ही भलाई होगी। दिल्ली में कल से 9वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। DDMA ने राजधानी के स्कूलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्कूलों को लेकर कोविड गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जिसमें एक बेंच पर एक बच्चा और स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने जैसे कई नियम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है और 23 जिले कोरोना मुक्त बताए जा रहे हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 269 रह गई है। अब तक 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की एक खुराक लग चुकी है। ये देश के किसी एक राज्य में हुआ सबसे अधिक टीकाकरण है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन गया है। C1.2 नाम का ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। वेरिएंट पर हुई एक स्टडी में दावा किया गया है कि यह दुनिया भर में फैल सकता है और मौजूदा सभी कोरोना वैक्सीन को चकमा देने में भी सक्षम है। दक्षिण अफ्रीका में ये मई महीने में पाया गया था। अफगानिस्तान में अभी 20 भारतीय फंसे हैं। कहा जा रहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा की स्थिति के कारण फंसे हुए भारतीयों को जल्द कोई भी फ्लाइट मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच तालिबान ने कहा है कि अफगान हिंदुओं, सिखों को वैध दस्तावेजों के साथ भारत यात्रा की अनुमति दी गई है। तालिबान ने कहा है कि इस महाद्वीप में भारत एक अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए तालिबान के लिए भारत काफी अहमियत रखता है। तालिबान भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध कायम रखना चाहता है, जैसा पहले था। ये बात कतर में तालिबानी नेतृत्व के एक बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कही है। अफगानिस्तान में लोग पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। बैंक बंद है, ATM में पैसे नहीं है, कंपनियां कामगारों को सैलरी नहीं दे पा रही। हालात ये हैं कि काबुल में लोग बैंकों से अपने पैसे निकालने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने अब लोगों को बैंक से पैसे निकालने पर भी पाबंदियां लगा दी है। उधर विश्व बिरादरी में अपनी स्वीकारोक्ति को लेकर के तालिबान हर संभव कोशिश में जुटा है। ताजा मामला अफगानिस्तान में अफीम की खेती को लेकर देखने को मिला है। तालिबान ने लोगों से अफीम की खेती नहीं करने को कहा है। इन दिनों तालिबान के प्रतिनिधि कंधार में लोगों के समूह को जुटाकर ये सलाह दे रहे हैं ताकि दुनिया की नजर में तालिबान की छवि बदले। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का करीब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इस दौरान इस संगठन के बड़े नेता और कमांडोज काबुल की गलियों में घूमते नजर आए, लेकिन अब तक तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा मीडिया के सामने नहीं आया है। अब तालिबान ने तस्दीक की है कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान में ही है और जल्द ही पहली बार लोगों के बीच नजर आएगा। क्या बराक ओबामा की गलती की सजा भुगत रहा है अफगानिस्तान? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि ओबामा ने 2014 में जिन खतरनाक 5 तालिबानी आतंकियों को ग्वांतानामो जेल से रिहा किया था, अब यही आतंकी सत्ता में लौट आए हैं। रिहा किए गए खैरुल्लाह खैरख्वाह अब तालिबान की बड़ी ताकत बन गया है। खैरुल्लाह के साथ मोहम्मद नबी, मोहम्मद फजल, अब्दुल हक वासिक और मुल्ला नूरुल्लाह को रिहा किया गया था।